भाव से ही मिलेगा। उसके लिए तुम्हें सरल सहज बनना होगा। भगवान कठिन नहीं है, भगवान को तो हमने और आपने कठिन बनाया है। मुझे लगता है दुनिया में अगर कोई सबसे सरल है तो वो परमात्मा है। ईश्वर से सरल और ईश्वर को पाने से सरल कार्य कोई नहीं, पर उसके लिए तुम्हें सरल बनना पड़ेगा। तुम जितने कठिन हो जाओगे भगवान उतने कठिन हैं, और तुम जितने सरल हो जाओगे भगवान उतने सरल हैं। अगर तुम कहो कि भगवान खाली वेद मंत्र पढ़ने से मिलता है तो सबरी को तो कभी मिलते ही नहीं। भगवान अगर बहुत तीर्थ यात्रा घूमने से मिलता है तो विदुरानी के केले के छिलके तो वो कभी खाता ही नहीं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुरगर खा जा राम, और दीपक बुझा जला जा राम। तो निवेदन ये है कि बस सरल बन जाना। तुमसे छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर कभी मिले तो उसे ये ना लगे कि ये हमसे बड़ा है, उसे ये लगे कि मेरी बराबरी का है, मेरे लेवल का है। कई बार बड़े लोगों के पास बैठने में ऐसा लगता कि मैं कुछ हुई नहीं इनके सामने। समझ लेना कहीं ना कहीं वहां अहंकार की बू है, और जहां अहंकार होता है वहां तो भगवान रहता ही नहीं। अभिमान न कर बंदे अभिमान नहीं रहता, अभिमान जहां रहता भगवान नहीं रहता। इसलिए सरल बन जाओ और इस जीवन नैया को राम जी के हाथ सौंप दो, क्योंकि जिनकी नैया राम भरोसे डोल भले सकती है। अगर तुमने ये जीवन राम को सौंप दिया तो जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव तो आएगा, उतार चढ़ाव तो आएगा, मानव जीवन है। और ये हमारे सब आचार्य बैठे हैं और जोशी बैठे होंगे। जब कुंडली बनती है तो उसमें दो चीजें लिखी जाती हैं, एक भोग और एक भभोग लिखा होता है ना। कितना हमने भोग लिया है, कितना हमें अभी भोगना है, जिसको और सरल भाषा में विंशोत्तरी महादशा कहे। तो अगर ये भोग और भभोग खत्म हो जाए तो मनुष्य जीवन ही खत्म हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं फिर। तो भगवान के भजन करने से कष्ट तो आएगा, पर ये दावा मैं करके जा रहा हूं कि जिनकी नैया राम भरोसे डोल भले सकती है, पर डूब नहीं सकती। डोल भले जाए जीवन में, उतार चढ़ाव आएंगे, पर ये गारंटी है कि अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। बहुत प्यारा भजन है, पर आज अब ये गाने का इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सीधा सीधा कह दिया कि डोल भले सकती है पर डूब नहीं सकती है, पर डूब नहीं सकती है। जिनकी नैया राम भरोसे
भगवान पे भरोसा करना यही सबसे बड़ा जीवन का मंत्र है, और अपने आप को सरल बनाना ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। पर सबसे कठिन काम यही है। सरल बनना ये कहना और सोचना बहुत सरल है, पर सरल बनना ये बहुत कठिन है। कहने को तो कोई भी कह दे कि सरल बन जाओ, पर बनने में बड़ी दिक्कत है। और जब सरल बन जाओगे, कितने सरल, उसी छंद को पकड़ो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिस छंद पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 4 दिनों से, कि सिए राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन, हट राम सन्मुख करत को। भरत जी के बारे में कथा के लिए मीटिंग हुई, कथावाचक चुनना था, पर अच्छे अच्छे कथावाचक उठ करके चले गए। मैं 4 दिन से आपको लिस्ट दे रहा हूं। पहले कथावाचक कौन भागे? तुलसीदास जी। लिख के देके गए कि मैं कथा करने में असमर्थ हूं। महिमा तासु कहे इमि तुलसी, और भगत स्वभाव सुमत ही हुलसी। फिर शारदा माता ने मना किया, कहत शारदा के मति ही के, और सागर सीप के जाए उलीचे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना किया, अगम स्नेह भरत रघुबर को, और जहां न जाए मन विधि हरि हर को। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि भरत महा महिमा जल राशि, अमुनि मति ठाड़ी तीर अभिलाष। जनक जी ने मना कर दिया, भरत कथा भव बंध बिलोचन, सावधान सुन सुमख सिलोचन। हनुमान जी ने भी मना किया, पर हनुमान जी ने कुछ तत्व निकाले भरत जी के बारे में। कौन से तत्व? जब हनुमान जी बूटी लेकर लौट रहे थे और भरत जी नंदी ग्राम में बैठे हैं, ऊपर से छाया जाती हुई दिखी और भरत जी ने बिन फर का बाण मारा। बिन फर का बाण क्यों? एक बार राजा दशरथ ने चारों पुत्रों को बुला करके सलाह दी थी कि बेटा, अगर कभी किसी पे वार करो और तुम्हें ये पता ना हो कि कौन है, तो बिन फर का बाण मारना, जान से मत मारना, बेहोश कर देना। क्यों? क्योंकि एक बार मैं ये गलती कर चुका हूं, मैंने श्रवण को मारा, इसलिए तुम सचेत रहना। और आज भरत जी ने जो बाण मारा, हनुमान जी को लगा पंचमुखी दादा को, पर धन्य रे हनुमान जी महाराज, भक्ति तो देखो हनुमान जी की कितनी उच्च कोटि की है। भरत जी ने बाण मारा, भरत जी ने बाण मारा और हनुमान जी बेहोश हो गए। पर भक्ति की पराकाष्ठा देखो आप, जब बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे तो मुंह से क्या निकल रहा था? श्री राम श्री राम। नक्शी आवाज और बढ़ा दी भैया, अकेली हमारी बढ़ा दी इनकी।
इन्होंने तो बहुत तेज सुना पा रहे थे, हमारे फूट गए हैं दो ही। मुंह से निकल रहा है श्री राम श्री राम। अब इस बात पे विचार करना, हम होश में रहकर भी भगवान का नाम नहीं लेते और हनुमान जी बेहोश होकर भी भगवान का नाम नहीं भूलते। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। हम लोग तो होश में हैं फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते, और हनुमान जी की आंखें बंद हैं फिर भी भगवान को नाम ले रहे, और अपनी दोई खुली फिर भी नाम नहीं ले रहे, है ना। और जो भरत जी ने सुना श्री राम श्री राम श्री राम, भरत जी को तो मानो काटे खून नहीं बचा शरीर में कि मैं पहले से राम का विरोधी और आज मैंने एक राम भक्त को और मार डाला। पर धन्य रे भरत, भरत जी ने तुरंत हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेके कहा कि मैं जानता हूं कि मैं राम का सबसे बड़ा विरोधी हूं, फिर भी अगर कभी भूल से इस भरत का मन भगवान के चरणों में लग गया हो तो आज उस भक्ति की शपथ है, इस बंदर को मरना नहीं चाहिए। आप चौपाई पढ़िए मानस में, भरत जी हनुमान जी बेहोश पड़े हैं और भरत जी ने हाथ पे जल लिया और क्या कह रहे कि जो मोरे मन बचिया रुकाया, राम प्रीत पद कमल अमाया, तो कपि हो ये विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। और जैसे ही जल फेंका हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। भरत जी ने कहा, हे बंदर के भेष में महापुरुष, भेष तुम्हारा जरूर बंदर का है पर तुम बंदर नहीं हो, कौन हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, इस दासानुदास को एक छोटा सा किंकर श्री राम जी का सेवक हूं मैं, और जो श्री राम जी का नाम सुना भैया भरत की आंखों में आंसू आ गए और बोले हनुमान एक बात बताओ। अरे हनुमान जी बोले बात तो बाद में बताएंगे, आप बताओ कि आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। और भरत जी पहले हनुमान जी के सामने खड़े थे, मुंह आमने सामने, और जो हनुमान जी ने परिचय पूछा भरत जी ने तुरंत पीठ कर ली हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी ने कहा, साधु यह कोई तरीका है परिचय देने का? मैंने तुमसे आपका परिचय पूछा और आपने पीठ करके खड़े हो गए। भरत जी ने कहा, हनुमान मेरा परिचय मत लो। हनुमान जी ने कहा, परिचय तो देना पड़ेगा। भरत जी बोले, तो दुनिया में सबसे बड़ा पापी तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे तो इस पापी का नाम तो होगा। भरत जी बोले, नाम मत पूछो, चौपाई पढ़ो। क्या बात कही भरत जी ने, कितनी सरलता है जीवन में कि मो समान को पाप निवासु, अजय सिय राम लखन वनवास। हनुमान मैं वही पापी हूं जिसके कारण तुम्हारे प्रभु आज वन वन में भटक रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, भरत जी हो